चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी केराकत के पसेवा में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे युवा हैं, कई सारे नौजवान हैं और वास्तव में हमारे यहाँ कुश्ती की जो परंपरा रही है, खेलों की जो परंपरा रही है, वो बड़ी अच्छी और बड़ी मनहर रही है। एक युवा होने के नाते अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपकी अपनी रुचि किन खेलों में है, तो शायद सबसे पहले आपका जवाब होगा साहब क्रिकेट। दूसरे नंबर पर आप कहेंगे हॉकी, उसके बाद आप कहेंगे बैडमिंटन। लेकिन अगर आपके पास समय है और सामान्य तौर पर आप घरों में रहते हैं, तो अपनी फिजिक मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? शायद आप कहेंगे साहब योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। दूसरा कोई पलट करके यह जवाब देगा कि हम तो साहब जिम चले जाते हैं। लेकिन जिम जाने से बेहतर है आइए कुश्ती की जो पुरानी परंपरा है उसको जीवंत रखा जाए। जोड़ी के चलाने की गदा जो परंपरा है उसको जीवंत रखा जाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे लोग हैं पीछे की तरफ। सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए। वीडियो फ्रेम में आपको आसपास दिख रहा होगा कि जोड़ी की गदाएं अलग अलग वजन की हैं। कोई 55 किलो है, कोई 60 किलो है, कोई 45 किलो, कोई 40 किलो। इसके अलावा और दाहिने तरफ जो आप वीडियो फ्रेम में एक हिस्सा देख पा रहे हैं वो सीमेंट से बनाई गई गदा है। उसका अपना एक अलग प्रकार का वजन है। उसे लोग कैसे चलाते हैं वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लास्टली हम आपको जरूर सुनाएंगे भी। लेकिन यहीं के पसेवा के यादव जी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और कैसे उन्होंने ये पुरानी परंपरा अब तक जीवंत रखी है। क्या इस पुरानी जो जोड़ी की गदाएं हैं उसको चलाने का प्रचलन है? क्या सरकार की तरफ से इन पूरे के पूरे आयोजनों पर ख्याल किया जाता है? ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक शख्स है, उनसे जरा बातचीत करेंगे। सबसे पहले चाचा आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। हनुमान यादव। अच्छा, घर कहाँ है आपका? देवकली। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे। अभी मैं देख पा रहा था आधे दर्जन के आसपास युवा थे, ये जोड़ी की गदा उठा करके, ये सीमेंटेड जो गदा है, पीछे और तक गदा है, उठा करके ये अभ्यास कर रहे थे। आप जब कथित तौर पे हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि आप एक तरीके से गुरु के तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस पुरानी परंपरा को जीवंत रखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे बाप दादा से मिली है। हमारे पूर्वजों ने ये सिखाया। हमारे पास पहले से जोड़ी गदा घर पर है। बाप घुमाए, दादा घुमाए, सब घुमाए, बच्चे भी हमारे घुमा रहे हैं। अभी हम लोग बहुत चढ़ बढ़ के घुमा रहे हैं। इसका इस समय बड़ा प्रचार भी चल रहा है। हर जगह, कहीं मार्केट हो, कहीं शादी ब्याह है, हर जगह हम लोग बुलाए जाते हैं, जाते हैं वहाँ जोड़ी गदा घुमाते हैं। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे युवाओं को मैं देखता हूँ दूसरे प्रकार के जिमों में इंगेज रहते हैं, लेकिन मैं एक सवाल पर आता हूँ। ये जो पीछे की तरफ जो गदाएं रखी गई हैं, मैं जरा आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो गदा रखी गई है, ये वाली है या फिर ये वाली है? थोड़ा वजन बताएंगे, एक एक का कम से कम वजन कितना होगा? इसका वजन है भैया 50 किलो जी। ये गदा का वजन है 25 किलो जी। ये गदा है 15 किलो जी। और ये जोड़ी है 40 किलो की जी। ये वाली जी। ये जोड़ी भैया 60 किलो। अच्छा, एक बात मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो 60 किलो की जोड़ी की गदा की बात आप कर पा रहे हैं, ये वास्तव में कैसे उठा लेते हैं, कैसे इसका अभ्यास कर पाते हैं? वो हम लोग घुमाते हैं भैया इस जोड़ी को। रियाज डेली का हम लोग को रियाज है ना, डेली का। रूटीन कैसा रहता है, कैसी दिनचर्या रहती है? ये इसका दिनचर्या बहुत अच्छा है। हम लोग की बॉडी देखिए 65 साल की उम्र हो गई, अभी तब हल्का मचाए हैं। अच्छा, लड़के भी मैं देख सा रहा था 7, 8, 10, एक दर्जन के आसपास बच्चे भी थे। बच्चे हमारे डेली आते, डेली बच्चे आते हैं 20-25 सुबह शाम डेली आते हैं, डेली। अच्छा। हाँ, बच्चों को सिखाते हैं, सबको सुविधा देते हैं, बादाम ये सब खिलाते हैं बच्चों को जी। हाँ हाँ। अच्छा, मेरे साथ एक युवक है बातचीत करने के लिए, डीएम पहलवान है और इनको देख करके आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको वीडियो फ्रेम में दिखाऊंगा भी कि कितना शानदार ढंग से ये गदा भाज रहा है। वास्तव में बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आपसे सबसे पहले सीधे तौर पर ये जानना चाहेंगे कि ये जो गदा, जो जोड़ी की गदा है, इसको चलाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसको आपने कहाँ से सीखा? अपने पिताजी से सीखे थे। तो कब से, ये कितने समय से आप इसको चला रहे हैं? ये 2 साल हो गया जी। जी। तो अच्छा, किन किन आयोजनों में आप लोगों का इस गदा को चलाते समय आना जाना होता रहता है? शादी ब्याह में, जहाँ सब लोग प्रोग्राम, कहीं भी प्रोग्राम रहता है, पूजा वूजा, सब वहाँ बुलाते हैं, वहाँ हम लोग जाकर घुमा देते हैं। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, इधर आ जाए थोड़ा सा। एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, बहुत वजन की गदा है, इसको चला पाना सामान्य किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसके बावजूद भी इस पे सरकार का ध्यान थोड़ा कम जा पा रहा है, तो क्या कुछ निवेदन करना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि हमारा पुराना रिवाज है, ये सब इसको सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं इसे भी ओलंपिक में ले जाएं। अच्छा। बहुत पीछे हो रहा है हमारा ये। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई और हो, कभी आप लोगों से कोई जनसंपर्क किया, कोई बातचीत किसी ने की कभी? जी अभी नहीं। कोई नहीं आया? नहीं। तो ये डीएम पहलवान थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए और आधे दर्जन युवाओं को हमने यहाँ देखा जो अभ्यास कर रहे थे।
ये लगातार पारिश्रमिक कर रहे हैं, शरीर से पसीना निचोड़ रहे हैं और जमकर के मेहनत कर रहे हैं। एक थे यहाँ जिनकी उम्र लगभग 55-60 साल के आसपास है, उन्होंने गदा चला करके दिखाई। एक और पीछे बुजुर्ग हैं लेकिन बिल्कुल तंदुरुस्त, बिल्कुल एनर्जेटिक है, 80 साल के ऊपर उनकी उम्र है, वो भी गदा चला करके दिखा रहे थे। और युवाओं की एक जोड़ी भी यहाँ गदा जम करके चला रही थी और देख करके बड़ा सुकून और बड़ा एहसास का ये पल लग रहा था। नए युवाओं को मैं देखता हूँ वो जिम की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। थोड़ा डिटेल में आप बताएं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, इस चीज से कैसे जुड़े वो? जिम वालों को यही कहेंगे कि प्रोटीन में ध्यान नहीं दें, बिल्कुल देसी काम करें, देसी रियाज करेंगे वो आपका चलेगा, जिम वाला नहीं चल पाएगा। बहुत कहेंगे देसी अखाड़े में जाइए, फिटनेस बनाइए, जिम से कुछ नहीं है, देसी काम कीजिए। अच्छा, एक बात और से जानना चाहूंगा, मतलब कितना देर आप अभ्यास करते हैं इसका, सुबह और शाम, अगर इस तरीके से मैं आपसे पूछूं? सुबह शाम 1-1 घंटा होता है। 1-1 घंटे रियाज जी। करते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं, रोज का काम है हमारा। अच्छा, खान पान को लेकर के अगर मैं जानना चाहूँ, जो लोग ये करना चाहते हैं उनका खान पान कैसा होना चाहिए? खान पान वही अपना देसी, दूध हो गया, घी हो गया, काजू बादाम, ये सब, जी। केला सेला, बस यही अपना देसी सामान। प्रोटीन के चक्कर में ना पड़े, यही तो अच्छा। ये डीएम पहलवान थे, क्या जबरदस्त तरीके से ये गदा चलाते हैं, आपको मैं वीडियो फ्रेम में आगे दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पसेवा के पूरे के पूरे यहाँ यादव जी परिवार को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पुरानी परिपाटी है, ये ट्रेडिशनल मेथड है और इसको अब तक इन्होंने जिंदा करके रखा है। जो भी उच्चाधिकारी हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच पा रही है तो आप भी ऐसे नौजवानों का हौसला बुलंद करिए और अगर ऐसे खेल हैं, ऐसे आयोजन हैं तो इनको आप जरूर अपने किसी मशरफ में इस्तेमाल करिए। नमस्कार।